जी हम आपको सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां इस वक्त गुलाम नबी आजाद खिताब कर रहे हैं। 144 की वजह से स्कूल बच्चे जा नहीं सकते थे, तो ये बताना मैं चाहता हूं। राइट। तो दूसरा मैं इससे बताता हूं कि जो स्वास्थ्य से संबंधित है, हेल्थ से संबंधित है, इसको सबसे बड़ा नुकसान हो। आज के जमाने में इंटरनेट बाकी चीजों के अलावा एजुकेशन और हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी। Right. आज पूरे बच्चे इंटरनेट please. पर पढ़ते हैं। Rajat ji, you are very senior. It is a question hour, so you have to only ask question. सो मेरा क्वेश्चन यह है कि इंटरनेट, जो माननीय गृह मंत्री ने बताया कि पड़ोसी देश माननीय 1947 से है, हमने कई जंगें उनके साथ लड़ी हैं और 30 साल से आतंकवाद चल रहा है। हम भी चीफ मिनिस्टर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद होता था, लेकिन 3.5 महीने के लिए इंटरनेट दुनिया में कभी बंद नहीं हुआ। मंत्री जी, और इससे शिक्षा और स्वास्थ्य को नुकसान। आई एम सॉरी टू स्टॉप यू, बट पास में जाना नहीं चाहता था, वो मुझे घसीट कर ले जा रहे हैं, तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूं, प्रेजेंट में बताइए। नहीं, प्रेजेंट में बताइए। सभापति महोदय, जब उन्होंने कहा है तो मुझे जवाब जरूर देना पड़ेगा। इसलिए मैंने उनको भी रोका। उनको रोका, मगर वो रुके नहीं। बाद में आप मुझे नहीं रोक सकते। ये सही है, ये तो आपका कहना सही है, मगर ये हमारा कमजोरी है व्यवस्था में, किसी को एकदम ऐसा। तो उनको सहन किया, मुझे भी कर दीजिए कृपया। सभापति महोदय, आजाद साहब ने कंसर्न व्यक्त करी, इसके साथ मैं सहमत हूं। इंटरनेट आज की जमाने में सूचना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण उपक्रम है और उसको जितना हो सके उतना जल्दी चालू करना चाहिए। मगर उन्होंने भूतकाल की बात करी। मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश भर में मोबाइल आया लगभग 95, 96, 97 के आसपास मोबाइल शुरू हुआ। आजाद साहब, आपको याद होगा कि कश्मीर में मोबाइल 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार शुरू किया, तब तक सुरक्षा कारणों से शुरू नहीं किया। इंटरनेट को भी कई सालों तक रोका गया। 2002 से वहां इंटरनेट की परमिशन दी गई। मान्यवर, मेरा इतना ही कहना है कि ये बात ठीक है कि सूचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम है, परंतु जब देश की सुरक्षा का सवाल है, कश्मीर घाटी के और जम्मू के नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है और आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई का सवाल है, तब हमें कहीं ना कहीं प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है। और जैसे ही वहां के प्रशासन को उचित लगेगा, हम तुरंत इस पर पुनर्विचार करेंगे। श्री नजीर अहमद रवि। मेरी रिक्वेस्ट है होम मिनिस्टर साहब से कि जम्मू कश्मीर जो पिछले 3 महीने से हालात ख़राब है, वहाँ सबसे जो बुलेट लगा है वो एजुकेशन सेक्टर को लगा है। क्या गवर्नमेंट के पास कोई सुविधा है कि जो 3 महीने जो सफ़र एजुकेशन हुई, क्योंकि हमारे बच्चे कम्पीट नहीं कर सकते हैं देश के बाकी बच्चों के साथ, उनके लिए क्या स्पेशल प्रोविजन होगा आने वाले कल में, ताकि हमारे जो बच्चे जो सफ़रर्स हैं वो कम्पीट कर सकते हैं। दूसरी बात, एक क्वेश्चन सर, दूसरी बात जो मेडिकल सिस्टम है, जो मेडिकल फैसिलिटी वहाँ थी, वो पहले 3 महीने से सफ़र हो रही है। जो प्राइवेट शॉप्स हैं उनके पास वो मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वो दवाई अवेलेबल नहीं है। क्या गवर्नमेंट ये कर सकती है कि अस्पताल में पूरा वो दवाई रख सके, ताकि जो कश्मीरी लोग सफ़र हो रहे हैं उनको वो उसका फायदा मिले? मंत्री जी, माननीय, दवाइयों की उपलब्धता पर्याप्त है और कहीं पर कोई तकलीफ नहीं है। मोबाइल दवाइयों की वैन भी शुरू करी गई है और अस्पताल के अंदर भी जो दवाइयों की दुकानें हैं वहां पर पर्याप्त संख्या में दवाइयां उपलब्ध है। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, वहां की सरकार ने इसके पूरे इंतजाम करे हैं। अगर सदस्य को थोड़े आंकड़े भी जानना है तो मैं दे सकता हूं कि बहुत सारी अस्पतालों में जो कुल दर्दी श्रीनगर शहर में सितंबर 19 में 60,67,000 की ओपीडी हुई थी। मैं सिर्फ श्रीनगर शहर की बात कर रहा हूं। और अक्टूबर में 60,91,000 एक शहर में। इसका मतलब इतने छोटे से शहर के अंदर 60,91,000 लोग ओपीडी अटेंड करते हैं, तो कहीं पर भी स्वास्थ्य का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को कि कहीं पर भी अगर किसी भी सदस्य के पास सूचना है कि रिमोट एरिया में भी स्वास्थ्य की तकलीफ है, वो सीधा मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं 24 घंटे के अंदर ही सारी सेवाओं को। श्री मजीद मेमन। Will the Honorable Home Minister inform this House as to, in his estimation, approximately how much more time would be required to restore total normalcy in the valley, in as much as the functioning of all the educational institutions, where our other friends have already asked, that more than 4 months now, if the students are not in a position to attend classes, their academic year is likely to be affected. So how much more time it would take for the restoration of normalcy, so that all the educational institutions, Right, you are repeating again. commercial establishment would start functioning. Thank you. सभापति महोदय, मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि कब पूरी स्थिति सामान्य होगी। पूरी स्थिति सामान्य हो चुकी है, सामान्य ही है स्थिति वहां पर। मैं आपको थोड़ी डिटेल बात इसलिए बताना चाहता हूं सभापति महोदय कि देश और दुनिया में इसके लिए कई प्रकार की भ्रांतियां, कोई गलत आशा नहीं होगा मगर फैली हुई है। तो मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने ये पूरी कश्मीर की सामान्य स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, 5 अगस्त के बाद एक भी व्यक्ति की पुलिस फायरिंग से मौत नहीं होगी। एक भी व्यक्ति की मौत पुलिस फायरिंग से। इस सदन में सबने आशंका व्यक्त की थी, रक्त की नदियां बह जाएगी, रक्तपात हो जाएगा, सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। मुझे आनंद है कहते हुए मान्यवर, एक भी व्यक्ति की जान पुलिस की गोली से नहीं गई। एक नागरिक सीआरपीसी के तहत 144 के तहत लगाए गए सारे प्रतिबंध 195 के 95 पुलिस स्टेशन के अंदर लिफ्ट कर दिए गए। पत्थरबाजी की घटना में गत साल की कंपैरिजन में कमी आई है। पिछले वर्ष 802 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी अब तक, और इस बार 544 हुई, तो पत्थरबाजी भी कम हुई। सभी 20,411 स्कूल खुले हैं। परीक्षा सुचारू रूप से ली जा रही है। 11वीं कक्षा के 50,537 विद्यार्थियों ने में से 50,272 मतलब 99.48% ने परीक्षा दिया है, और 10वीं और 12वीं कक्षा के 99.7% विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है। घाटी के सभी हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आगे बताया ही संख्या मान्यवर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी और चावल गत साल से सेल के अंदर 8% से 16% की वृद्धि है, कहीं कोई कमी नहीं। गत साल की कंपैरिजन में मैं कर रहा हूं। सेब का जहां तक सवाल है, अब तक काफी सारी मात्रा में सेब बाहर निकल चुके हैं। 22 लाख मेट्रिक टन 22.58 लाख मेट्रिक टन की संभावना है उपज की, उसमें से बहुत सारा सेब बाहर निकल गया है। 2018 में मैं बताता, बाद में आप पूछे, मैं बताता हूं, एक बार सुन तो लीजिए। प्लीज अजय जी, उन्होंने सामान्य स्थिति के बारे में पूछा उन्होंने। He asked for normalcy to be restored. No, please. This is a matter concerning the safety, security of the people and national unity. I don't want any controversy to arise now. Please. मान्यवर, मैं गुलाम। No, please. मान्यवर, what is to be allowed, what is not to be allowed to be decided by the chair. Ambika ji, please. But you can discuss it by giving a notice separately, exhaustively also. He asked for normalcy to be restored totally. मान्यवर, गुलाम नबी साहब ने माननीय सदस्य का ऊपर सवाल ध्यान से नहीं सुना है। उन्होंने पूछा कब तक स्थिति सामान्य होगी, तो सामान्य सिर्फ एजुकेशन में नहीं होती है गुलाम नबी साहब, हमारे दिमाग में है, वो ही लेकर चलेंगे तो ठीक नहीं होगी। नहीं, वो भी बताता हूं मैं वो भी बताता हूं। पूरे से बाहर निकलने की व्यवस्था हो चुकी है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो चुकी है।
अगर कोई किसान को कोई दिक्कत है तो नाफेड के द्वारा खरीदी की भी व्यवस्था की है और उसके तहत लगभग 6000 टन से मैट्रिक टन से ज्यादा सेब नाफेड ने खरीदे भी है। सभी 93,247 लैंडलाइन खुल चुकी है। राइट। 59 लाख मोबाइल, अभी स्कूल पर आना है। 59 लाख मोबाइल। There is no rule for making comments like this. पूरे चालू है। अति आवश्यक कार्यों के लिए 10 जिलों में 280 ई टर्मिनल चालू करे जहां पर इंटरनेट की व्यवस्था है। घाटी में इंग्लिश मंत्री के हाथ में किसी दूसरे स्टेट की रिपोर्ट आ रही है। नहीं प्लीज ऐसा व्याख्या मत करिए साहब। मैं गुलाम नबी साहब को कहना चाहता हूं कि वो रिकॉर्ड पर इस आंकड़ों को चैलेंज करे। मैं जिम्मेदारी के साथ यहां बोलता हूं। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ओके। इस तरह से आप गुलाम नबी साहब इस तरह से सत्य को झुठला नहीं सकते। आप रिकॉर्ड पर ऑब्जेक्शन लीजिए कि आंकड़ा गलत है। You give a notice and we have some people have given notice. I have already discussed with the Home Minister. We'll be having a discussion on this subject. Yeah. I already talked to him and he was ready to accept it all. मान्यवर, Right. उर्दू इंग्लिश के सभी अखबार सभी टीवी चैनल चालू है। उनका सर्कुलेशन लास्ट ईयर्स के अनुकूल ही है। मतलब सभी प्रेस मीडिया काम कर रहा है। बैंकिंग सुविधा पूरी तरह से चालू है। शुरू के 3 दिन छोड़कर एक दिन भी क्लियरिंग बंद नहीं रहा है। घाटी में सभी इलाकों में अधिकांश दुकानें खुली रहती हैं। दोपहर को बंद रहती है, शाम को फिर से शुरू रहती है। सभी सरकारी ऑफिस और कोर्ट्स भी चल रहे हैं। जनता के द्वारा लगभग अब तक हाईकोर्ट में 36,192 36,000। This is a national issue. Please bear for a while. Otherwise, I would not have allowed. Please. 36,192 केस नए हाईकोर्ट के अंदर आए हैं और 52,000 से ज्यादा केसों में 5 अगस्त के बाद चुकादे मतलब फैसले सुना दिए गए हैं। Right. अक्टूबर महीने में 316 में से 307 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए। इसमें 98.3% पोलिंग है। Right. और विशेष रूप से कहना चाहता हूं निर्विरोध कुछ नहीं हुआ है। गृह मंत्री जी प्लीज। गृह मंत्री जी जवाब देने का जरूरत है। नथिंग शैल गो ऑन रिकॉर्ड। नथिंग शैल गो ऑन रिकॉर्ड। Nothing shall go on record. Nothing shall go on record. मान्यवर ये तो कह मंत्री जी प्लीज आगे बढ़ेंगे। I have the other question. मान्यवर एक प्लीज ये तो रिकॉर्ड में नहीं जा रहे। नहीं We should not give any wrong message to the world community. Please understand this. This is a different subject. Otherwise, I would not have been liberal. This is a subject which is concerned national interest of the country. And a comprehensive question has been asked. Okay, we'll go to next. Please. Question number 35. Question number 35. We will have a discussion separately. Manish Gupta. As soon as possible. Sir, to you I'd like to request the Honourable Minister. 35. 35. You have to say question number 35. Please. Sir, answer is Mantri. put on the table of the House. Supplementary one. Sir, to you I'd like to ask the Minister to kindly clarify that is in your reply which is quite detailed. You have cited the usual reason of demand and supply, geopolitical situation, policies of trade oiling producing countries. The question is that India is dependent on 85% of our oil is imported. The question is whether you are thinking of the future. See, geopolitical situations, other situations may arise. We have to protect ourselves. You know, what is the question? So after the USA, China and India are the second and third place countries who consume most of the oil. Are you thinking of some sort of a partnership so that this 18% total oil which is imported by India and China
whether you together can bring some pressure on the OPC country. Right, मंत्री जी. सभापति जी, आदरणीय सदस्य ने भारत और चाइना ये मिलके क्या दबाव डालना चाहिए प्रोड्यूसिंग कंट्री पे एक विषय उठाया. मैं आपको आपके माध्यम से सदन को अवगत करवाना चाहूंगा. भारत अपने आप में विश्व की सबसे आकर्षित कंज्यूमर बन चुका है. आने वाले आज हम नंबर 3 कंज्यूमर है. आने वाले दशकों में या 2 दशक तक विश्व में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी सबसे ज्यादा भारत में होगी. इसीलिए हमें किसी के साथ जोड़ना, हम नेटवर्क करते हैं चाइना, कोरिया, जापान, ये कंज्यूमिंग कंट्री का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट दूरदृष्टि और नेतृत्व के कारण भारत की क्रय शक्ति, कंज्यूमिंग पावर एक राजनीतिक मसला बन चुकी है. आज उत्पादनकारी देश उसको स्वीकार करते हैं. आज हम उनको अपनी शर्तों पे खरीदने का भी काम कर पाते हैं. Right. और आने वाले दिनों में हम ऐसे जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाते रहेंगे. Second supplementary. So in the last 6 days of back-to-back price hikes, petrol has gone up by 75 paisa. If you take the last 10 days, there's an increase of ₹1 per litre. The question is, this is affecting the daily livelihood, the domestic industry and prices. So what is the ministry thinking as Right. to how they Mantri want ji. to alleviate this suffering of the people? मंत्री जी. सभापति, 2010 से पेट्रोल, 2014 से डीजल, ये दोनों प्राइम कमोडिटी को हम लोगों ने मार्केट के साथ जोड़ दिया है. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है, भारत में भी उसकी इंपैक्ट आती है. जैसे जैसे प्राइस घटती है, भारत की कंज्यूमर्स को भी उसकी राहत और लाभ मिलते रहता है. हम एनर्जी की जो तरीके हैं, जो उसकी कैरेक्टर है, सर हमारे वहाँ उपलब्ध नहीं है. हमको 80% इंपोर्ट करना पड़ रहा है, 75% इंपोर्ट करना पड़ता है. हम ऑल्टरनेटिव एनर्जी रूट को जोर भी दे रहे हैं, उसके बावजूद हमको अभी इंपोर्ट करना पड़ रहा है. हम इसको अपने देश के हिसाब से सोच नहीं सकते हैं. इसीलिए कॉन्शियसली देश की नेतृत्व ने 2010 हो या 14 हो, हमने उसको बाजार के साथ जोड़ा है. उस हिसाब से आज मार्केट जुड़ी हुई है. ठीक. सैयद नजीर हुसैन. सर, क्वेश्चन नंबर 37. Supplementary. शादी